हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी में कंटेंट पढ़ना चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज, सर्किट डायग्राम एंड सिंबल्स एंड इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ना चाहिए एक्सेट्रा। सो ये कंटेंट है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना चाहिए ज़रूर। अब आपको बात करें हम आगे तो और भी कंटेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हीटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसकी जो नंबरिंग हो रखी है वो 3 से हो रखी है, इसको हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग मैनी नेचुरल रिसोर्सेज विच इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स शुड बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि जो कभी ख़त्म ना हो सके, नेवर एंड। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब कि जो कभी ख़त्म ना हो सके या कभी एग्जॉस्ट ना हो सके नेचर के डैमेज से या फिर ह्यूमन डैमेज से। तो यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस नेचुरल रिसोर्स जो इनएग्जॉस्टिबल है उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहली बात तो डैम्स के अंदर आपने देखा होगा जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और एक और चीज़ कि ये जो 3 हैं ऊपर के A, B एंड C ऑप्शंस, ये एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, तो इसलिए हम इनको पहले कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो इनएग्जॉस्टिबल है, वो वाटर है। वैसे तो चारों ही नेचुरल हैं, पर सारे इनएग्जॉस्टिबल नहीं हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो वाटर होगा, क्योंकि वाटर ही खाली इनमें से ऐसा है जो इनएग्जॉस्टिबल है। तो वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज़ अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट्स। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करता है तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। क्यों होता है उसका कलर चेंज? क्या केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है, या फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है, या लाइटनिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंटेंट में आपको इन सब के इफ़ेक्ट्स पढ़ने का ज़रूरी हैं। अब जो कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का वो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है। आगे चलते हैं। If the gap in an electric circuit is filled with a liquid, the current in the circuit, अगर गैप जो इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको फिल किया जाए लिक्विड से, किसी लिक्विड से, तो जो करंट होगा वो ऑलवेज फ्लो करेगा, फ्लो नहीं करेगा कभी भी, या फिर कभी कभी किसी किसी केस में फ़्लो करेगा और बाकी सब में नहीं करेगा, या फिर ओनली इन द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि प्योर वाटर होता है जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। तो जो
इसका आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा कि किसी किसी केस में फ़्लो करेगा, बाकी केसेस में फ़्लो नहीं करेगा करंट सर्किट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन electric is being used to get red colored writing. The material used are, एक इलेक्ट्रिक को यूज़ किया जा रहा है रेड कलर की राइटिंग के लिए, तो जो उसके अंदर मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो क्या होंगे उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे एक मटेरियल है जिससे रेड कलर लाया जा रहा है, रेड कलर की राइटिंग लाई जा रही है, तो इसके अंदर मतलब कि कुछ रिएक्टिव मेटल यूज़ होगा, और आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पता है पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम इसमें भी है। पर टर्मरिक हम यूज़ नहीं करते, टर्मरिक तो एक नॉर्मल स्पाइस हो गया जो हम किचन में यूज़ करते हैं, इसलिए टर्मरिक वाले ऑप्शंस काट दीजिए। स्टार्च को हम यूज़ करते हैं रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए स्टार्च वाले ऑप्शंस में से जिसमें पोटेशियम भी है वो होगा करेक्ट आंसर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, when electrodes are immersed in motor and electricity passed, the bubble formed on the negative terminal is actually dash gas. अब जो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मेटेलिक पाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बीच में यहाँ से एक मेटेलिक पाइप फ़्लो किया जाता है दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो कराने के लिए, इसको ही हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसे हम। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको इमर्स किया जा रहा है, मतलब कि लगाया जा रहा है एक मोटर में और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है। जो बबल बनेंगे फिर वो नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा। जो बबल फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज पे वो कौन सी गैस होगी, वो कौन सी गैस है जो बबल्स हैं एक्चुअली वो कौन सी गैस है। तो एक्चुअली जो बबल्स उस पर फॉर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारी हाइड्रोजन गैस के कारण, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पूछा है इसलिए हाइड्रोजन आंसर है। अगर यहाँ पे हमसे पूछा होता पॉजिटिव टर्मिनल तो हमारा आंसर होता O2 ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन, हमारा आंसर होता O2 अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे पूछा जाता, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी बबल्स फॉर्म होंगे वो एक्चुअली ऑक्सीजन होगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे बबल फॉर्म होंगे वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी द बेस्ट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये आपने सिंथेटिक फाइबर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक हमें बताना है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में काम आता है। अब इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ होएगा। थर्मोसेटिंग क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में होते हैं और इजीली जो करंट को पास नहीं होने देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बाकी सारे पीवीसी, पॉलीथिन और पीईटी जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक चाहिए यहाँ पे, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9th।
On passing electric current through solution of electrolyte, the solution experiences. अब इलेक्ट्रिक करंट के एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है एक सॉल्यूशन जो करंट को विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये एक सॉल्यूशन होता है जो अलाउ करता है, अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, केमिकल इफ़ेक्ट होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा 9th का वो सी ऑप्शन होगा, केमिकल इफ़ेक्ट। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं अपने अंदर से करंट पास करने के लिए। नाउ द 10th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट? इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइट है? अब इलेक्ट्रोलाइट पूछा है यहाँ पे, मतलब कि जो अपने अंदर से करंट पास करेगा। ऊपर अभी देखा था हमने। अब एक मेटल है, हमने पढ़ा था कि एक जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो मतलब कि ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और एक प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर एक बैड कंडक्टर होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता। पर अब यहाँ पे लिखा है कि उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है प्योर वाटर के अंदर, मतलब अब ये भी इसके अंदर से भी करंट पास करेगा। और सी ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन। अब किसी भी पानी के अंदर अगर हम शुगर को डाल देते हैं, किसी भी नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डाल दें या शुगर को ऐड कर दें तो उसमें से करंट पास करेगा और वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सारे हमारे ऑप्शन सही हैं, सो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपना सेशन एंड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं? अब एक डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस होता है डायनेमो। डायनेमो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ये वाटर के लिए होती है। ये आपने अपने घरों में भी देखी होगी, वाटर के लिए आपकी वाटर टैंक्स फिल करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर होती है आपके हाउसेस में। एक सेल तो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, ये तो कोई डिवाइस ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम कट कर देते हैं। तो ए और डी भी कट हो गया। और ट्रांसफार्मर भी डिवाइस नहीं है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसी लगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्लास का, और जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमने वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।